खुशी की बात यह है कि मैं फेस्टिवल के दिन भी जो है रेस्ट नहीं करता हूँ। और इस प्रोजेक्ट को लेके मैं काफ़ी डेडिकेटेड हूँ कि ये जो है ओरिजिन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमारी लाइफ में जो भी जो है चैलेंजेज हैं वो सारे चैलेंजेज को जो है ये ओवरकम करने की क्षमता रखता है। ये बहुत ही मार्वेलस जो है प्रोजेक्ट है। और इस पे जो है हमारे बिहार से जो मिसाल जो है कायम किया है हैदर साहब ने, और लाखों लोगों की जो है उम्मीद जो है बने हैं। इन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। बिहार से हूँ और मैं इसको पिछले 1 साल से ओरिजिन प्रोजेक्ट को मैं कर रहा हूँ। इसके पहले मैं बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी का काम किया, लेकिन आज जो ओरिजिन प्रोजेक्ट से मेरे को सफलता मिला, शायद इसके पहले मेरे को इस तरह का सफलता कहीं नहीं मिला था। और मैं रिसेंटली, आज मेरे को 1.5 से 2 महीना हुआ, मैं V1 अचीवर बना हूँ, ठीक है। और आज मैं आप लोगों से इस प्रोजेक्ट के बारे में, मैं काफ़ी डीप के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट से कैसे भिन्न है और प्रोजेक्ट से कैसे बेहतर है। उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में कहा गया है, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुडीज कंपनी बट ए हार्डली ए गुड कंपनी इन दिस मार्केट। बहुत सारी कंपनियां आज के डेट में आ रही है और बहुत सारी कंपनियां एक शॉर्ट टाइम स्कैम करके चली जा रही है, जैसा कि आप लोग के साथ भी हुआ होगा। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि बहुत पैसा, कमाया हुआ पैसा गलत गलत प्रोजेक्टों में लोगों ने डाल दिया। तो उसके पीछे रीजन क्या था? लेक ऑफ नॉलेज का। अगर लेक ऑफ नॉलेज होगा तो आपका फंड कोई उड़ा कर लेकर चला जाएगा। न जाने हजारों कंपनियां हर महीना में पैदा होती है और हजारों कंपनियां बंद हो जाती है। तो शायद अगर हमें एक सटीक ज्ञान ज्ञान होता कि भाई हम उस प्रोजेक्ट के बारे में एग्जैक्ट जानकारी अगर रखते, तो शायद हमारा पैसा कोई लेकर नहीं चला जाता, स्कैम का शिकार हम लोग नहीं होते। आज जो मेरे को टॉपिक्स मिला है, उस टॉपिक्स जैसे हाउ टू चेक स्कैम प्रोजेक्ट थ्रू दी ब्लॉक चेन। अब सबसे पहले हम जानेंगे ब्लॉक चेन क्या होता है, क्योंकि ये बेसिक अगर जानकारी हमें नहीं होगा, तब तक हम किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में सटीक जानकारी नहीं ले सकते हैं। तो हमें जानना जरूरी है कि ब्लॉक चेन क्या होता है। लिखेंगे ब्लॉक चेन। ब्लॉक चेन क्या होता है? ब्लॉकचेन क्या होता है, हिंदी में इसकी जानकारी। ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता होता है और उन्नत डेटाबेस तकनीक है। यह डेटा ब्लॉक में सुरक्षित करता है, जिन्हें एक साथ चेन की तरह जोड़ा जाता है। यह विकृत यानी डिसेंट्रलाइज और पारदर्शी होता है, जिसका अर्थ होता है डेटा सभी कंप्यूटर के नेटवर्क में साझा रहता है, जिससे इसे हैक करना या बदलना असंभव होता है। आप कोई भी ब्लॉकचेन में कोई भी डाटा अगर डाल देंगे, तो इस चीजों को आप समझिए कि किसी प्रकार से बदला नहीं जा सकता है, न एडिटिंग किया जा सकता जाता है। दूसरा चीज होता है सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। नेटवर्क में मौजूद हजारों कंप्यूटर नोड्स होता है, इससे लेन देन की जांच करता है। तीसरा, चैनिंग। जब ब्लॉक भर जाता है तो उससे क्रिप्टोग्राफी एक विशेष कोड के माध्यम से पिछले ब्लॉक को जोड़ दिया जाता है, और यह एक तरह का सुरक्षित अपरिवर्तनीय श्रृंखला चैन बन जाती है। ब्लॉकचेन के मुख्य लाभ: पारदर्शी और सुरक्षा। सभी रिकॉर्ड अस्थायी होता है और किसी एक केंद्रीय संस्थान के पास न होने के कारण इसमें धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि जो भी चीजें ब्लॉकचेन में डाला जाता है ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज होता है, क्योंकि ये लाखों करोड़ों कंप्यूटर से एक दूसरे से एक श्रृंखला बन जाता है। तो इसमें कोई माने
डाटा को माने छेड़छाड़ करने का कोई गुंजाइश नहीं होता है, न उसमें हम धोखाधड़ी कर सकते हैं। एकदम 100% पारदर्शी और सुरक्षित होता है। दूसरा चीज है कि डिसेंट्रलाइजेशन, इससे नियंत्रित करने के लिए किसी भी बिचौलिए बैंकों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आज के डेट में इसको नियंत्रण करने के लिए, जैसे आज के डेट में हम बैंक को कौन नियंत्रण करता है? आरबीआई। जैसे अगर हमने कोई नॉन बैंकिंग कंपनी बना लिया तो उसको नॉन बैंकिंग कंपनी को कौन ये करता है, कंट्रोलिंग करता है? सेबी। उसी प्रकार आप समझिए कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम को, ब्लॉकचेन को कंट्रोलिंग करने के लिए आप समझिए किसी गवर्नमेंट बॉडी की आवश्यकता नहीं होती है। ये 100% डिसेंट्रलाइज होता है और किसी भी बिचौलियों बैंकों की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा चीज, छेड़छाड़, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। एक बार जब डाटा दर्ज हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति पिछले रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। चाहे वो डाटा आप समझिए कि गलत ही हमने डाटा डाल दिया, जब उसमें अगर गलत हम डाल दिए, अगर कोई चाह कर भी उसको अगर निकालना चाहे, चाहे एडिटिंग कर कर सही करना चाहे, तो उसको नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कमाल है। उसके बाद हम जानेंगे इसके उपयोग के क्षेत्र। आज के डेट में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आने वाले कुछ ही समय में आप देखिएगा कि पूरा दुनिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जाकर शिफ्ट होने जा रहा है। जैसे आप कुछ दिनों में देखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सारा डाटा जो सरकारी डाटा है वो सारे ब्लॉकचेन से ऐड हो जाएगा। वो लगेगा 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर सारा ये ब्लॉकचेन पर आ जाएगा। क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां से किसी प्रकार का मैंने एडिटिंग नहीं किया जा सकता है, और किसी प्रकार का उसमें मैनिपुलेशन करना ये हमारे और आपकी बस की बात नहीं रहेगा। आज के डेट में जो गवर्नमेंट के सेक्टर में जो आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारा चीज स्कैम हो रहा है, बहुत सारा चीज घूसखोरी चल रहा है, तो उस घूसखोरी को रोकने के लिए ये सारी चीजें, ये 5 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल के अंदर ये इंडियन गवर्नमेंट को, चाहे पूरे गवर्नमेंट को ये मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 100% ट्रांसपेरेंसी की ओर जा रहे हैं। आज देखिएगा, जो आज से 10 साल, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो बहुत सारा अफसरशाही चल रहा था, लोगों का पैसा आप समझिए कि जैसे कोई फंड आया तो आप समझिए कि उसमें 10%, 20%, 30% पैसा आप समझिए कि अफसर लोग ले लेते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है कि पब्लिक का पैसा पब्लिक के अकाउंट में चला जाता है, अगर गवर्नमेंट का कोई अगर स्कीम है तो। ये आप समझिए कि धीरे 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 ट्रांसपेरेंसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार इसका यूज, ब्लॉकचेन का यूज जैसे बैंकिंग सेक्टर में किया जाएगा और सुरक्षित और तेज अंतरराष्ट्रीय धन का हस्तांतरण के रूप में होगा। सप्लाई चेन, किसी उत्पाद की वास्तविक क्वालिटी को ट्रैक करना, सरकारी और व्यक्तिगत रिकॉर्ड को, डिजिटल पहचान, भूमि रिकॉर्ड, जैसे आज के डेट में आप देखिएगा, कुछ ही समय में आप देखिएगा जितना खेत का सारा रजिस्ट्री होगा वो सारा ब्लॉकचेन के थ्रू होगा। क्योंकि देखिए कहा गया है, नोबडी इज कांस्टेंट, नोबडी वाज कंटेंट, नोबडी विल बी कांस्टेंट, बिकॉज चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। ना कोई एक समान था और ना कोई एक समान रहेगा, और ना कोई एक समान रहेगा, क्योंकि ये परिवर्तन संसार का नियम होता है। ये 100% परिवर्तन होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये सारी चीजें ये ब्लॉकचेन के बारे में हम बताएं, ठीक है। दूसरा चीज है कि हमारा जो आज के डेट में टॉपिक्स मिला है कि भाई हाउ टू चेक स्कैम प्रोजेक्ट थ्रू दी ब्लॉकचेन। तो सबसे बेसिक चीजों को हमने जानकारी ले लिया कि भाई ब्लॉकचेन क्या होता है और स्कैम का मतलब क्या होता है। जैसे बहुत सारा चिट फंड कंपनी है, उसके बारे में हमें सटीक जानकारी ब्लॉकचेन के थ्रू हम कैसे मालूम करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हम इसको सबसे पहले, अगर आप लोग के पास डेक्स स्कैनर होगा तो आप डेक्स स्कैनर खोल लेंगे, ठीक है ना। और डेक्स स्कैनर के थ्रू आज के डेट में लाखों कंपनियों के बारे में आप सेकंडों में, मिनटों में पता कर सकते हैं। जैसा कि ये स्लाइड खुल रहा है, आप देखेंगे जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं आज के डेट में स्कैम कर रही है। आप लोगों ने ट्रेजर एनएफटी का नाम सुना होगा। आज हमारे यहाँ से ट्रेजर एनएफटी मैंने करोड़ों अरबों रुपए लोग मैंने सिवान, गोपालगंज, छपरा से लेकर गया, ठीक है ना। लेकिन वो बंदा, वो कंपनियों ने अब समझिए कि 5-5 बार स्कैम किया, फिर भी लोग आज के डेट में लोग जुड़ा हुआ है, समझे ना। और
ये चौथा छठा बार स्कैम करने जा रहा है। जैसे उसका एक टोकन है TUFT, के बारे में हम बता रहे हैं। TUFT आप इसमें सर्च करेंगे, किसी के बारे में जानकारी लेना होगा तो तुरंत आप सर्च करेंगे। देखिए उसका प्राइस दोस्तों जा रहा है 0.001130 के अप्रोक्सीमेट इसका रेट जा रहा है। लिक्विडिटी की बात करेंगे तो 327 के आज के रेट में उसकी। बायर और सेलर की बात करेंगे तो 935 बायर है और 579 सेलर है, ठीक है ना। और ये प्रोजेक्ट हो गया 1 साल 1 महीना 10 दिन पहले का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसका सबसे पहले चीजें हम जानेंगे, क्या ये प्रोजेक्ट 100% जेन्युइन है या स्कैमर प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे। ये 3 लाइन आप देख रहे हैं, 3 लाइन को आप टच करेंगे और आज के रेट में इसका बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम जैसे ट्रांजेक्शन के बारे में आप जान सकते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहला चीज यहां देखेंगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर में जाएंगे और ये जो पहला कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर 99.97% पैसा इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम यहां दाबेंगे और देखिए यहां एक्सपोजर में जाएंगे। एक्सपोजर में जाने के बाद ये BSE स्कैन का ब्लॉक चेंज के थ्रू ये स्कैन कर रहा है, ठीक है ना। इसमें पूरा उसका डाटा ब्लॉक चेंज के थ्रू आ जाएगा और आपको मालूम चल जाएगा कि क्या ये स्कैमर प्रोजेक्ट है या। जैसे कि आप ऊपर में देख रहे हैं एड्रेस। दूसरा चीज आप देख रहे हैं कि ये BNB ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है। BNB बैलेंस आपके पास क्या है, इसके पास 0.3469 के अप्रोक्सीमेट में BNB इसके पास है और उसका वैल्यू क्या है, $196। यानी दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये नॉल एड्रेस में नहीं है और ये मालिक बैठा हुआ है 100%। जो मालिक बनाया और मालिक यहाँ पर 100% है और कभी भी पैसा आपका निकाल कर ये जा सकता है, जैसा कि पिछले बहुत सारे प्रोजेक्ट में किया। तो ये 100% स्कैमर प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं। दूसरा चीज, अब सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आज के डेट में बहुत सारा देख रहे हैं कि एस टोकन आज के डेट में आया है, तो हम एस टोकन के भी बारे में हम जानेंगे। एस टोकन क्या है, तो हम यहां सर्च करेंगे AS। क्या हमारा बात आप लोगों तक आसानी तरह से पहुंच रहा है? आप रिएक्शन के माध्यम से बताएंगे। देखिए लिक्विडिटी क्या है, 16.6 मिलियन के आसपास का लिक्विडिटी है। प्राइस इसका चल रहा है 1.15 एस टोकन का। 24 आवर्स का वॉल्यूम है आपका 438 के। अब हम चलेंगे, ये पेयर क्रिएटेड 1 साल 13 महीना पहले इसका शुरुआत हुआ था, लेकिन हम ट्रांजेक्शन में जाएंगे और देखेंगे क्या ये 100% जेन्युइन प्रोजेक्ट है या स्कैमर प्रोजेक्ट है। अगर कोई भी अगर जैसे पॉलीगन ब्लॉकचेन में चल रहा है तो पोल होना चाहिए, ठीक। पोल होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो स्कैमर प्रोजेक्ट है, आपका फंड कभी भी यहां से निकाल कर जा सकता है, यानी 100% मालिक के कंट्रोलिंग में है। अगर पोल नहीं होगा तो इसका मतलब हम समझेंगे कि ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है, इसका क्रिएटर नहीं है और क्रिएटर ने इस प्रोजेक्ट को नॉल एड्रेस में डाल दिया। वहां पर स्कैम होने का बहुत कम चांसेस होता है और कभी भी स्कैम वहां से नहीं हो जा सकता है। जैसे आपने एस टोकन के बारे में जाना, ये पॉलीगन ब्लॉकचेन पर है। किस ब्लॉकचेन पर है? पॉलीगन ब्लॉकचेन पर है। जैसे हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, हम लोग जिस प्रोजेक्ट को सुनने के लिए बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं, ये 100% हमारा प्रोजेक्ट पॉलीगन ब्लॉकचेन पे चलता है और उसको भी देखेंगे और इस प्रोजेक्ट को भी देखेंगे। जैसे ट्रांजेक्शन के बारे में हम जाने, ट्रांजेक्शन पर जाएंगे। जैसे कि आप 24 आवर्स में आप देखिए इसके पास होल्डर है 4,06,664 होल्डर हैं। और यहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बारे में जाएंगे और देखेंगे इस एड्रेस पर जो फर्स्ट वाला एड्रेस है 99.97% पैसा इस एड्रेस पर पड़ा हुआ है। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये 100% जेन्युइन प्रोजेक्ट है कि अनजेन्युइन है या स्कैमर प्रोजेक्ट है। तो ये कैसे मालूम चलेगा? लिक्विडिटी प्रोवाइडर में आ गए और यहाँ जो अमाउंट है इस पर हम दाबेंगे और ये एक्सपोजर आया, ये एड्रेस दिखा रहा है रैंक नंबर 1 और ये नल एड्रेस दिया हुआ है, लेकिन ये दिखा रहा है लेकिन हो नहीं सकता है। जैसे आप एक्सपोजर में दाबेंगे ये ब्लॉक चेंज के थ्रू ये डाटा आ रहा है। जैसा कि ऊपर से देखने से ये मिल रहा है कि ये 100%
ये नॉल एड्रेस में, क्योंकि OX000000 करके ये आपको मैंने गुमराह करने के लिए, इसका जो क्रिएटर है, इसका जो मालिक है, वो 100% लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा एड्रेस डाला। उसके बाद आप देखिए कि दोस्तों ये पोल क्या है, 23,746। क्या है सर? 23,746। तो आप अगर अपने कॉपी और डायरी में लिखेंगे 23,746 पोल है। अब मैं इसमें देखूंगा ये 100% क्या है, ये स्केमर प्रोजेक्ट है, ये जेन्युइन प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 100% पोल डाला हुआ है, उसका वैल्यू है $1731 के आसपास जा रहा है, ठीक है ना। यानी आपका जो भी फंड अगर इसमें पड़ा रहेगा, कभी भी इसका जो मालिक है वो कभी भी पैसा निकाल कर वो रातों रात स्कैम करके चला जा सकता है। जब तक चल रहा है चल रहा है, लेकिन कब स्कैम करके चला जाएगा ये किसी को नहीं मालूम है। तो हम देखेंगे कि भाई अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे। तो 23,746 आपका पोल है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे, ये एड्रेस को पहले कॉपी करेंगे। तो ये कॉपी वाले बटन पर दाब देंगे, ये कॉपी हो जाएगा। और हम जाते हैं कहाँ, सबसे पहले हम जाएंगे अपने बिटगेट वैलेट में, चाहे जो भी आप वैलेट यूज करते हैं उस वैलेट में जाएंगे और इसमें ट्राई करेंगे कि हम इसमें पोल भेजेंगे। तो हम गए यहाँ पॉलीगन पर, बिटगेट पर जाएंगे, बिटगेट, ये हमारा वैलेट खुल जाएगा और ये बिटगेट है और इसमें पोल बैलेंस, पोल, जैसे हमारे पास दोस्तों 5 पोल है और ये पोल भेजने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ये ट्रांसफर है, जैसे कि हम एड्रेस को कॉपी किए, क्या किए, एड्रेस को हमने कॉपी किया और ये पेस्ट वाले ऑप्शन पर दाबेंगे। किस पर दाबेंगे, पेस्ट वाले ऑप्शन पर दाबेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। और इसमें क्या दाबेंगे, 1, नेक्स्ट करेंगे। और जैसे कि आप 5.2116 है मेरे पास पोल बैलेंस और इसमें मैं 1 डालूंगा और ये क्या है, भेज देंगे, ट्रांसफर करेंगे। जैसे ये पोल जा रहा है, अगर ये पोल चला जाएगा इसका मतलब आप समझेंगे ये 100% ये स्कैमर प्रोजेक्ट है। जैसे आप ट्रांसफर सक्सेसफुली, यानी अगर हमारे पास 5 पोल था तो हमारे पास क्या हो गया है, 4 पोल हो गया है। क्या हो गया है दोस्तों, 4 पोल हो गया, यानी एक पोल हम इस एड्रेस पर हमने डाला, इस एड्रेस पर डाला। अब हम चेक करेंगे कि क्या 23,746 पोल था, तो क्या अगर वो चला गया होगा, यानी 23,747 पोल उसके पास अगर हो गया होगा, इसका मतलब वो कभी भी हमारे पैसे को ये निकाल कर बाहर हो जा सकता है। और ये 100% क्या चीज है, ये स्कैमर प्रोजेक्ट है। मैं क्या बोला कि ये 100% स्कैमर प्रोजेक्ट हो सकता है, ये 100% है, क्योंकि जिसके पास पोल नहीं होगा, आप 1 रुपया इधर से उधर आप पैसा को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ना आप मैंने स्टेक कर सकते हैं, ना ऑन स्टेक कर सकते हैं, ना यूएसडीटी से एलजीएनएस से डाई बना सकते हैं, ना डाई से एलजीएनएस बना सकते हैं। क्योंकि बिना, आप समझिए कि अगर जैसे मान लेते हमने 10 लाख का गाड़ी ले लिया, तो 10 लाख का गाड़ी ले लिया, अगर हमारे गाड़ी के अंदर अगर फ्यूल नहीं रहेगा, अगर हमारे गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं रहेगा, तो क्या हम गाड़ी को चला पाएंगे? तो देर इज नो वैल्यू 10 लाख, 10 लाख का कोई वैल्यू नहीं है, उसमें फ्यूल होना ही चाहिए। अगर फ्यूल होगा तभी हम गाड़ी को हम एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं। तो जगह का बहुत बड़ा अहमियत होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि निडिल बड़ा है कि भाई तलवार बड़ा है, तो आप बोलेंगे भाई निडिल बड़ा है, तलवार बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। अगर आपको बटन लगाना है और बटन लगाने के लिए अगर आपके पास तलवार है, तो क्या आप तलवार से बटन को लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। आपको नीडल होना आवश्यक है, नीडल से ही आपका बटन लगेगा, तलवार से बटन नहीं लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि भाई जगह का बहुत अहमियत होता है, ठीक है ना। पोल रहेगा तो जा सकता है, यानी उसके पास जो चीजें स्कैम करने के लिए जो उसके पास टूल्स होना चाहिए वो ऑलरेडी उसके पास मौजूद है।
जब मौजूद है तो कभी भी आपका पैसा को स्कैम करके वो चला जा सकता है। जब हमारे पास, जैसे हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अगर इस प्रोजेक्ट के पास भी अगर भागने के लिए अगर इसके पास एनफ संसाधन होगा तो हमारा भी प्रोजेक्ट कभी भी किसी भी समय रातों रात तब समझिए कि दिवालिया घोषित कर सकता है। जैसा कि आज के डेट में बहुत सारी कंपनियां, मैंने आज हम लोग 20 साल से सुनते आ रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट इसको स्कैम कर लिया, ये प्रोजेक्ट इसको स्कैम कर लिया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास 100% संसाधन मौजूद था, जिसके वजह से स्कैम करके चला जाता है। तो हम आएंगे, सबसे पहले क्या हमने एक पोल भेजा है, तो क्या एक पोल उसमें ऐड हुआ है कि नहीं, इसके थ्रू हम जानेंगे। अब हम आ गए यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या था सर, अपडेट मैं कर रहा हूं। देखिए 23,746 था, लेकिन एक पोल किसी ने भेजा होगा तो ये 48 अभी के रेट में हो गया। यानी पोल कभी भी ये हर सेकंड में, मिनटों में ये बदलता रहता है, ठीक है ना, बदलेगा। यानी इसका जो मालिक है ये 100% इस पर काम कर रहा है, कभी भी ये स्कैम करके वो जा सकता है। दूसरा एक चीज और, हम इस एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मोरल फार्मा एक कंपनी है। कौन फार्मा? मोरल फार्मा। वो बोलता है कि एक छत के नीचे हमारे पास 25 से 30 सेक्टर है। वो लखनऊ का कंपनी है। आज के डेट में बहुत सारे लोगों ने, अब समझिए कि उसमें क्रिप्टो करेंसी में पैसा लोग डाल रहे हैं। आज वो 4.5 साल से क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहा है। तो क्या हम उसके बारे में भी जानेंगे कि भाई वो प्रोजेक्ट क्या 100% स्कैम की ओर बढ़ रहा है? तो उसके बारे में हम जानकारी लेने के लिए हम सबसे पहले आएंगे डेक्स स्कैनर पर, किस डेक्स स्कैनर पर, और इस पर हम देखेंगे यहाँ एस जो टोकन है वहां लिखेंगे, उसका क्वाइन है MTG। MTG, MTG, MTG। अभी देखिए दोस्त, इसका लिक्विडिटी क्या है? 2.5 के ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले सर आप लोग लिक्विडिटी पर ध्यान दें। लिक्विडिटी अगर नहीं होगा तो इसका मतलब वो कभी भी स्कैम करके जा सकता है। यानी पैसा आ रहा है और लोगों में बैठ रहा है, माने उसको देने के लिए कुछ भी नहीं बचाना है। वो आपका फंड, अब समझिए कि 600 दिन के लिए, 6,000 दिन के लिए और 600 दिन के लिए लॉक कर देता है। और वो जो भी आपका फंड होता है, आप समझिए कि 70-80% वो डिस्ट्रीब्यूट कर, उसको देने से मतलब ही नहीं है। जैसा कि पेयर क्रिएटेड 4 साल 2 महीना 19 दिन पहले ये क्रिएट हुआ था MTG क्वाइन। ये 25 साल 20 साल पुरानी प्रोजेक्ट कंपनी है, लेकिन 4.5 साल 4 साल 2 महीना 19 दिन पहले ये MTG क्वाइन को लॉन्च किया। तो क्या इसके बारे में भी आप जानेंगे? आपके पास तीसरी आंख है, सबके पास तीसरी आंख है। तीसरी आंख से आप देख सकते हैं कि भाई क्या उसकी वर्तमान स्थिति है। तो वर्तमान स्थिति क्या है? 2.5 के, यानी $2,500 का लिक्विडिटी है सर। और देखिए बायर कितने हैं? 8 लोग बायर हैं। आपको मैं बताकर ये जानकार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे यहां से आप समझिए कि महीना में कम से कम 50 लाख का 1 करोड़ का बिजनेस खाली MTG क्वाइन में जाता है। तो शायद अगर कोई इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना अगर डीप नॉलेज अगर रखता होगा, तो क्या अगर जो जानेगा, जिसके पास जानकारी होगा, क्या वो जानबूझकर इस स्कैम में फंसेगा? नहीं फंसेगा। अगर हम कहीं भी हम स्कैम का शिकार हो रहे हैं तो उसके पीछे यही रीजंस है कि मैं 100% लेक ऑफ नॉलेज की कमी की वजह से हमारा पैसा दूसरे लोग अब समझिए कि बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप ट्रांजेक्शन पर जाएंगे, और यहाँ देखेंगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर। क्या देखेंगे? लिक्विडिटी प्रोवाइडर। और जो पहला एड्रेस है उसको आप ये क्लिक करेंगे और एक्सपोजर में जाएंगे, और एक्सपोजर में जाने के बाद ये ब्लॉक चेन के थ्रू ये क्या BSC चेन पर है। और ये BNB आपके पास क्या पड़ा हुआ है? 30 BNB पड़ा हुआ है। या ये 100% कौन सा प्रोजेक्ट है? ये 100% स्कैमर प्रोजेक्ट है। शायद अगर 4 साल से अगर हमारे छोटे से शहर से 1 करोड़ 2 करोड़ का बिजनेस जा रहा है और 4 साल में न जाने कितने करोड़ों का बिजनेस किया और 2,500 का लिक्विडिटी है, इतना भी अगर आपके पास फंडामेंटल आइडिया नहीं है कि भाई अगर वो प्रोजेक्ट इतना ही स्ट्रांग होता तो उसका लिक्विडिटी बढ़ता।
आज हमारा जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका 300 के अप्रोक्सीमेट मिलियन में लिक्विडिटी जा रहा है। वो आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा जेन्युइन प्रोजेक्ट है और कौन सा स्कैमर प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों ये 100% स्कैम करने जा रहा है और ये स्कैमर प्रोजेक्ट है। जैसे बीएनबी, ये बीएनबी ब्लॉकचेन पर है और 30 बीएनबी है और इसका बीएनबी का क्या है 17,309 बीएनबी है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये 100% स्कैमर प्रोजेक्ट है। क्या है ये? 100% स्कैमर प्रोजेक्ट है। आज के डेट में एआईपीएफ है, एआईपीएफ में भी आप जान सकते हैं सेम चीजें है। एआईपीएफ भी क्या है, आज के डेट में ये ट्रेंडिंग्स में जा रहा है। बहुत सारे लोग एआईपीएफ में अपना फंड गंवा रहे हैं। तो गंवाने के पीछे क्या है? उसके पास लेक ऑफ नॉलेज की कमी है। जैसा कि हम आपको बता दे रहे हैं ये पॉलीगन ब्लॉकचेन में चलता है और आप देख लीजिए एआईपीएफ, इसका रेट क्या जा रहा है? मैं अब समझिए कि 4-5 महीना से इसी रेट में मैं देख रहा हूं। लिक्विडिटी क्या है? $9.5 मिलियन के आसपास है और बायर कितने हैं? 324 बायर हैं, 298। ये लोग आप समझिए कि 9.5 मिलियन का लिक्विडिटी लेकर ये अपने आप को बोल रहे हैं कि भाई हम आप समझिए कि बिटकॉइन को बीट करने जा रहे हैं। क्या बात है सर, ये समझने वाली बात है। आज हमारे पास 300 मिलियन का लिक्विडिटी है तो आप समझिए कि हम अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हमारे साथ स्कैम होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हम दुनिया के सबसे फास्टेस्ट, सबसे ग्रोइंग और सबसे जेन्युइन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है ओरिजिन एलजीएनएस। शायद अगर आपको बिलीव नहीं होगा, ये हम उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। आज के डेट में सर बिटकॉइन को कोई बीट करने जा रहा है तो आप, हम जिस प्रोजेक्ट के थ्रू बैठे हैं वो प्रोजेक्ट बीट करने जा रहा है। जैसे कि आज के डेट में दुनिया में, मैं आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया में जब से ये क्रिप्टो करेंसी का दौर आया, जैसे 2009 से और अभी तक, यानी आज के डेट में 17-18 साल के पीरियड में आज तक दुनिया में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना जो कि बिटकॉइन को बीट कर दिया। लेकिन आज के डेट में एक लौता प्रोजेक्ट है ओरिजिन एलजीएनएस, जो कि एक गवर्नेंस टोकन लाकर ये आप समझिए कि बिटकॉइन को बीट कर दिया। जो कि आज के डेट में सर हम लोगों ने देखा कि 1,75,00,000 रुपया रेट गया। तो आप उस प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में आप हैं जो 100% जेन्युइन। अगर शायद जेन्युइन प्रोजेक्ट नहीं होता तो क्या हम उस चीजों को बीट कर पाते? अगर इसके पास एक फंडामेंटल आइडिया नहीं होता, एक दूरदृष्टि नहीं होता, अगर इस क्रिएटर के पास एक पक्का इरादा नहीं होता, अगर स्कैम करना होता तो ये कभी का स्कैम करके चला गया होता। जितना आप लोगों ने उतार चढ़ाव देखा, जैसे आज के रेट में $4 से स्टार्ट हुआ, $84 गया, लेकिन आज क्या रेट चल रहा है? मैंने 2 से लेकर $3 के आसपास ये रन कर रहा है। तो रेट को देखकर घबराने की बात नहीं है, ये 100% जेन्युइन प्रोजेक्ट है। अगर आप घबरा जाएंगे तो आप हो सकता है कि बहुत बड़े सपने से चूक जाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैं बात कर ले रहा हूं, जैसे एआईपीएफ के बारे में। ट्रांजेक्शन में जाएंगे और ट्रांजेक्शन में क्या है, जैसे ट्रांजेक्शन, अब इसमें जाएंगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ये भी क्या है पॉलीगन ब्लॉकचेन में काम करता है और इस नॉल एड्रेस में डाला गया। देखिए इसका क्रिएटर, इसका जो मालिक है कितना शार्पी है और कितने धोखाबाज है। आप ये क्या लिख दिया है? नॉल एड्रेस लिखा, लेकिन इसमें हम चेक करेंगे तो इसका जो एड्रेस है ये 100%, आप समझिए कि ये पोल 100% है। यानी रातों रात स्कैम करके जा सकता है, कभी भी ये स्कैम करके जा सकता है। जब तक दे रहा है दे रहा है, लेकिन ये कब बंद हो जाएगा ये हमें भी और आपको भी नहीं मालूम है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है बहुत सारी कंपनियां आई और बंद हो गई। जैसे आप देख रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये क्या है? आप देखिए 92,376 इसके पास पोल है, जिसका पोल बैलेंस है 66,698 पोल वैल्यू है। कितना पोल वैल्यू है? 6,698 पोल वैल्यू। या ये कभी भी पैसा को स्कैम करके जा सकता है। ये 100% फेक कॉइन है, फेक टोकन है। तो आपको डिसाइड करना है कि भाई मार्केट में बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त मित्र हैं। आपको डिसाइड करना है कि हम जेन्युइन प्रोजेक्ट में काम करेंगे कि हम स्कैमर प्रोजेक्ट में काम करेंगे। वो आई है और आपको आप समझिए कि बहुत सारा लालच देकर आपको, आपके पैसे को आप समझिए कि स्कैम करके जा सकता है। तो डिसाइड आपको करना है। मैं आपको रोक नहीं सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं इस जूम पैनल पर आकर, लेकिन डिसीजन आपको लेना है। ये 100% स्कैमर प्रोजेक्ट है। बहुत सारी बात है,
अगर मैं बात करूंगा तो 2 घंटा लगेगा, लेकिन हमारे पास 1 घंटा का वक्त मिला है, और इसी 1 घंटे के अंतर्गत हमें बहुत सारे बातों को आपको रख देना है, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक था, हाउ टू स्केमर प्रोजेक्ट थ्रू दी ब्लॉकचेन। मैं जो बातें कर रहा हूं ये ब्लॉकचेन के थ्रू बात कर रहा हूं, मैं कोई अपने से मैं नहीं बना पाया, ये ब्लॉकचेन का कमाल है। और इसके अंदर में भी जब डीप में जाएंगे तो बहुत सारा क्लू मिलेगा जो स्कैमर का मैं अगले ये मैं बताऊंगा। लेकिन जेन्युइन प्रोजेक्ट कौन है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। ये डेक्स स्कैनर पर भी आप जेन्युइन प्रोजेक्ट के बारे में जान सकते हैं। जैसे आपके पास वर्ल्ड दी सेकंड, जैसे बिटकॉइन वर्ल्ड दी, माने आज के डेट में क्रिप्टो का अगर किसी को मदर क्वाइन बोला जाता है, उस क्वाइन का नाम है सर बिटकॉइन, जो कि 2009 से स्टार्ट होकर 10 पैसा से स्टार्ट होकर आज के डेट में 60 से 65 लाख में ट्रेड कर रहा है। सोचिए कि अगर 2009-10 में अगर किसी ने अगर 10 पैसा में अगर 100 रुपया भी लगा दिया होता तो आज उसका कीमत अब समझिए कि 525 करोड़ का कीमत होता। 2010 में सर 2 रुपया था उसका कीमत, 2011 में उसका 13 रुपया कीमत था। लेकिन सर हमारे पास दूरदृष्टि नहीं था, हमारे पास विजन्स नहीं था, हमारे पास पक्का इरादा नहीं था, जिसकी वजह से हम उस प्रोजेक्टों में हम पैसा नहीं लगाए। शायद अगर किसी दोस्तों का, किसी मित्रों का अगर बात अगर हम मान लिए होते तो हो सकता है कि आज के डेट में बहुत सारे करोड़पतियों के लिस्ट में हमारा नाम दर्ज होता। हमको समझ में आया 2020 में जब कोरोना काल आया तो मैंने 2 बिटकॉइन अब समझिए कि 7 लाख में लिया, और 7 लाख रुपए लगाकर मैंने उसको 1 करोड़ रुपया बनाया, 1 करोड़ 12 लाख रुपया निकाला सर। और उस पैसा को निकाल कर मैं आप समझिए कि एक मार्केट में मैं जमीन ले लिया करोड़ों रुपए का। तो ये सब चीजें हैं, ये जेन्युइन प्रोजेक्ट। जैसे आप इथेरियम की बात करेंगे तो इथेरियम 14-15 में आया, आज उसका रेट क्या था? 14-15 में 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए था, लेकिन आज के रेट में क्या था सर? 1.5 लाख रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ये सब जेन्युइन प्रोजेक्ट है। अब हम जो जेन्युइन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे इथेरियम को ही ले रहे हैं, ETH, सॉरी ETH, ETH, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, $1629 के आसपास लिक्विडिटी क्या है? वर्ल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो इन वर्ल्ड, 1.2 मिलियन के आसपास लिक्विडिटी है सर। यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी इथेरियम है, जिसकी लिक्विडिटी है यूएसडीटी पेयर के साथ। ऐसे तो बहुत सारा के साथ, बहुत सारी ये के साथ उसका पेयर है, लेकिन जो यूएसडीटी पेयर के साथ है उसका लिक्विडिटी है 1.2 मिलियन के। लेकिन हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं सर, उसका लिक्विडिटी अब समझिए कि $250 मिलियन के आसपास है। इससे अब समझिए कि 150 टाइम्स ज्यादा है। अब देखिए ये 100% जेन्युइन प्रोजेक्ट है। क्या है ये? 100% जेन्युइन प्रोजेक्ट। उसके बाद हम जाएंगे ट्रांजेक्शन में, और ट्रांजेक्शन में जाएंगे और लिक्विडिटी प्रोवाइडर में जाएंगे, और जैसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर नॉट अवेलेबल, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बैठे हैं बात करने के लिए, उस प्रोजेक्ट का नाम है LGNS। क्या है? LGNS। 2.56 का रेट अभी के डेट में है, और लिक्विडिटी क्या है? मैंने बोला $274 मिलियन के आसपास है। यानी अगर इंडियन रुपीज में अगर इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 27 अरब रुपया हुआ है। अगर कोई बंदा 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ अगर कोई डाल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? इतना इसके पास एनफ लिक्विडिटी है कि आपको सेकंडों में आपका फंड, मैंने जैसे आप ऑन स्टेक करेंगे और उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करने में, बटन दाबने में जितना समय लगता है, उतना समय में आप